अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ क्लिक मिर्ज़ा योर होस्ट एंड यूर वाचिंग क्लिक मिर्ज़ा ऑफिशियल। सो आज के लेक्चर में हम लोग जो है कवर करेंगे प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स प्रैक्टिकली। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला टॉपिक है करैक्टर एरे का इनिशियलाइजेशन है, उसकी कैसे की जाएगी। कंपैरिजन के हवाले से हमें एक प्रोग्राम दिया जाएगा। फंक्शन एंड एरेज हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत, एंड मल्टी डायमेंशनल एरे है। ये चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा बातें जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो चलें शुरू करते हैं भाई इसको। सबसे पहले हमारे पास करैक्टर एरेज। तो याद रखें कि एरेज का लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि एरेज को बनाते कैसे हैं, उसको हमने इस्तेमाल करके देखा था। प्रोग्रामिंग मैंने आपको करवाई थी, सारी सिखाई थी कैसे कैसे की जाती है। तो अच्छा देख लें कि करैक्टर एरेज में हमें बताया जा रहा है कि ऐसी एरे जिसमें करैक्टर्स आएंगे, ठीक है। और आप लोग जानते हैं अच्छे से, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि करैक्टर्स कहते हैं सिंगल चीज़ को, चाहे वो सिंगल नंबर है चाहे वो सिंगल अल्फ़ाबेट है। ओके, तो इसमें जो है सिंपल सी एक चीज़ है वो आपको मैं बता देता हूँ कि करैक्टर में अगर आप नंबर लेते हैं 100, जैसे आप देखें कि इसकी हमने डेटा टाइप रखी है करैक्टर, अरे का नाम है नेम, और उसका जो साइज़ है वो है 100, ठीक है। यानी भाई 100 चीज़ें इसमें आ सकती हैं। अब आपको लास्ट वीडियो याद होगी, उसमें मैंने बताया था कि भाई अगर हमने अरे बनानी है, उसमें अगर हम इंडेक्स नंबर 3 देंगे या 5 देंगे या 10 देंगे तो उतने नंबर्स हम उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन करैक्टर में थोड़ा सा चेंज है। वो क्या चेंज है उसको थोड़ा सा आपने समझना है कि अगर हम इस करैक्टर में, नीचे मेरे ख्याल से एग्जाम्पल बड़ी बेहतरीन सी दी हुई है, मैं आपको वो समझाता हूँ। हाँ, ये देखिए, कहते हैं अगर आपने करैक्टर एक एरे बनाई है जिसका नाम है नेम, उसमें अगर आप सेपरेटली इमरान को तोड़ेंगे, यानी आई सेपरेट, एम सेपरेट, आर सेपरेट, ए एन सेपरेट, तो ये कितनी नंबर्स ले रहा है, पोजीशन ले रहा है 5 अलग जगह ले रहा है, और पीछे कितनी बच गई 95 प्लेसेस। कहते हैं अगर आप इमरान के लफ्ज़ को इकट्ठा जोड़ के भी लिख देंगे ना, वो फिर भी 5 जगह ले लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो डेटा टाइप है वो करैक्टर है, और वो उसका काम ये होता है कि जब एक नंबर या एक लेटर लिखा जाए तो उसको एक करैक्टर दे देती है। अब आप देखेंगे इमरान के जो करैक्टर्स हैं टोटल कितने हैं, 5। तो आप इसको चाहे इस तरीके से लिख लें चाहे तो सेपरेट लिख लें, बात एक ही है। तो ये एक डिफरेंस है इसका, जो कि भाई इसको चाहे ऐसे लिखें ऐसे लिखें, इसको आपने हर हाल में जहन में रखना है। ओके, एक ही क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में आता होता है कि भाई अब देखें यहाँ पे नंबर कोई नहीं दिया हुआ, ठीक है। अदरवाइज़ आपको पता है कि हमें अरे में नंबर बताना पड़ता है, इंडेक्स नंबर जो होता है। अगर आप इंडेक्स नंबर नहीं लिखेंगे तो याद रखिएगा कि ये कोई एरर नहीं है, बल्कि इसका मतलब होता है कि आप अपनी उस एरे में जितने मर्जी चाहे नंबर लिख सकते हैं, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड नंबर इसमें आ सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या करते हैं कि भाई हेलो वर्ल्ड है हमारे पास, तो हमें बताएं कि इसमें टोटल कितने लेटर करैक्टर जो हैं वो यूज़ किए हैं। तो नीचे ऑप्शन आ जाएंगे पे 10 11 12 13, ठीक है। अब आप नोटिस करें तो हेलो के लफ्ज़ हैं, लेटर हैं 5, और वर्ल्ड के 5 हैं। तो आप में से सारे ही ये इस तरह में सोचेंगे कि वो 10 आंसर लिख देंगे, मगर याद रखिएगा कि उसका जो स्पेस आ रही है बीच में वो भी एक करेक्टर जगह ले रही है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या आएगा, 11 उसका असल आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन दी अबव स्टेटमेंट अ मेमोरी ऑफ 12 कैरेक्टर्स विल बी एलोकेटेड, ठीक है। अगर मेमोरी की बात आए तो वो 11 नहीं है, वो 12 है, ठीक है। लेकिन करैक्टर्स कितने हैं इसके अंदर, वो 11 है। तो याद रखें करैक्टर से एक करैक्टर ज़्यादा मेमोरी ली जाती है। अगर तो आपके नाम के जो लफ्ज़ हैं, जो करैक्टर्स हैं, वो हैं अगर 15, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि भाई 15 करैक्टर्स की हमारे पास एरे है, तो वो कितनी मेमोरी ले रही है कंप्यूटर में, तो आपने कहना है कि भाई वो 16 ले रही है। ओके, एक ज़्यादा बताना होता है हमने। ओके, सो व्हाट इज नेक्स्ट, अरे कंपैरिजन। देखिए जी, कंपैरिजन का मतलब होता है जी कि दो अरेज आपने बनानी है या दो से ज़्यादा बनानी है, और उसको आपस में कंपेयर करना है कि क्या अरे 1 के एलिमेंट्स अरे 2 के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं। अगर तो मैच कर रहे हैं तो उसको हम कोई मैसेज दे देंगे भाई ये इक्वल हैं। अगर तो वो मैच नहीं कर रहे, ठीक है, तो हम कह देंगे भाई ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं हैं। तो चलिए हम जल्दी से इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो ये मैंने प्रोग्राम बनाया है अभी, ठीक है, इसको मैं कम्प्लीटली समझा रहा हूँ, आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे, ठीक है, जिसमें नंबर 1 और नंबर 2 ये दो एरेज हैं, जिसमें हमने साइज़ क्या दिया 3 3 का, कि भाई नंबर 1 में भी 3 नंबर आएंगे और नंबर 2 वाली एरे में भी 3 नंबर आएंगे। इसके अलावा दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं जिसका नाम है आई, और इक्वल को हमने 0 असाइन किया है, यानी इक्वल में फ़िलहाल 0 पड़ा हुआ है। अब सबसे पहले क्या करना है कि एंटर 3 नंबर्स फॉर कंपैरिजन, कि 3 नंबर लिख लें जिसको आपने कंपेयर करना है, ठीक है, और एक लूप चलाएंगे, क्योंकि जब हमने एक ही काम को 3 मरतबा करना है तो वो रिपीटेशन स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, और रिपीटेशन स्ट्रक्चर जो है वो लूप से बेहतर तो कोई भी चीज़ नहीं है। चाहे आप डू यूज़ करें, डू वाइल या फॉर लूप, आपकी मर्जी है। वैसे मोस्टली जो प्रेफरेबल है वो फॉर लूप होती है। ओके, फॉर में हम स्टार्टिंग पॉइंट 0 देंगे,
एंडिंग पॉइंट हम लेस देन 3 देंगे विच इज़ 2 होगा, 0 1 एंड 2, यानी कि 3 नंबर इसमें इस लूप में आएंगे। अब हम सारा कुछ जो है वो सी इन करवा देंगे नंबर 1 वाली एरे के अंदर, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको रन करता हूँ, लेट मी शो यू समथिंग। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12 13 14, ठीक है, तो वो तीनों के तीनों नंबर्स हमारे स्टोर कर देगा किसके अंदर, इस नंबर 1 वाली एरे के अंदर। अब आप इसको कॉपी करें और इसको ही नीचे पेस्ट कर दें, ठीक है। अब ये नेक्स्ट जो है 3 नंबर, यानी दूसरी एरे के भी 3 नंबर हम ले लेते हैं, ठीक है। 3 नंबर पहली एरे से ले लिए, 3 नंबर दूसरी एरे से ले लिए। अब इन दोनों को हमने आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है, क्योंकि नंबर तो आ चुके हैं। हाँ, लेकिन एक काम हम कर लेते हैं कि ये जो 3 नंबर हमने पहले एरे में लिए थे, जो 3 नंबर हमने सेकंड एरे में लिए थे, उसको हम लोग डिस्प्ले करवा लेते हैं। डिस्प्ले करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम सी आउट करेंगे कि भाई पहली एरे के एलिमेंट हैं कौन से। अब हमें पता है कि लूप चलाएंगे और लूप के अंदर हमने इस पहली वाली अरे के जो ऑप्शन था, जिसके देखें यहाँ पे हमने किया था सी इन, इनपुट लेने के लिए, और हमने किसके अंदर इनपुट स्टोर करवाया, नंबर 1 आई के अंदर, ठीक हो गया। अब नंबर 1 आई के अंदर ही सारा कुछ पड़ा हुआ है, तीनों नंबर्स किस में पड़े हैं, नंबर 1 आई के अंदर, और दूसरी अरे के जो है तीनों नंबर किस में पड़े हैं, नंबर 2 आई के अंदर। तो याद रखें, आप इसको और इसको देखेंगे तो ये दोनों सेम टू सेम है, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क है अरे का। ये अरे 1 है, ये अरे 2 है। अगर मैं आपको थोड़ा सा प्रोग्राम रन करके दिखाऊं तो आपको समझ आएगा। अगर मैं नंबर यहाँ लिखता हूँ जी 4 5 6, मुझसे क्या पूछा है कि भाई नेक्स्ट 3 नंबर लिखें, मैं कहता हूँ जी 4 5 6। तो आप देखेंगे कि 4 5 और 6 पहली अरे के एलिमेंट्स हैं, और नेक्स्ट 4 5 6 जो मैंने लिखा वो दूसरी अरे के एलिमेंट्स हैं, और वो डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ से वो चीज़ हमें दिखाएगा। होपफुली आपको चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आ गया कि भाई नंबर ले लिए, नंबर शो करवा दिए, अब हमने उनको करना है कंपेयर। तो कंपेयर करने के लिए हम एक लूप चलाएंगे, और देखें एक चीज़ के लूप के अंदर मैंने सब में ही सेम टू सेम कंडीशन लगाई है, मैंने कहीं पे भी चेंज नहीं की ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम लोग एक इफ़ चलाएंगे। हम कहेंगे कि जो पहली अरे के एलिमेंट्स हैं जो, और वो अगर दूसरी अरे के एलिमेंट्स के इक्वल टू नहीं होते, याद रखिएगा ये जो सिंबल है ये है नॉट इक्वल टू का, कि भाई ये वाली अरे के अगर इक्वल ना हुई तो आप उसको मैसेज कर दीजिएगा कि अरेज आर नॉट इक्वल, और इक्वल को 0 रखकर इसको यहीं पे स्टॉप कर दीजिएगा, रोक दीजिएगा। हाँ, अगर तो ये इक्वल हो गए इट मीन्स कि फिर ये वाला इफ नहीं चलेगा, तो हम एक इक्वल को जो हमने टॉप के ऊपर ये बनाया था वेरिएबल, इसको कह देंगे भाई अब आप 1 हो जाओ, ठीक है। और ये एक छोटा सा इफ हमने आखिर पे बनाना है जिसमें हम इसी इक्वल को लिख देंगे कि अगर इक्वल 1 आ जाता है तो हम कह देंगे कि भाई एरेज आर इक्वल। अगर हम इसको रन कर देखें, मैं कुछ नंबर लिखता हूँ जैसे 4 6 8, अब मैं ये थोड़ा सा चेंज रखना चाहता हूँ 1 2 3, तो आप देखेंगे 4 6 8 एंड 1 2 3 मेरे नंबर्स थे, और मुझे क्या मैसेज मिला कि एरेज आर नॉट इक्वल। तो अगर मैंने जो जैसे मैंने पहले आपको बताया करके कि मैंने 2 नंबर सेम रखे थे तो हमारी एरे जो है वो इक्वल आ रही थी। तो ये भी एक आसान सा प्रोग्राम है, दिखने में लेंथी है, लेकिन याद रखिएगा कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करें तो इकट्ठा ना सोचने लग जाइए कि भाई कैसे होगा, इतना कुछ करना, इतना कुछ, तो इतना कुछ नहीं करना। याद रखें, स्टेप बाय स्टेप चलें। जिस चीज़ की पहले ज़रूरत है, जो स्क्रीन पे पहले चीज़ आनी है, उस चीज़ को आपने लिख लेना है और लिख कर उसको टेस्ट कर लेना है कि भाई कोई गलती तो नहीं हुई। अगर कोई गलती हो रही है तो वहाँ से गलती को निकालना आसान होता है। नेक्स्ट इसमें एक प्रोग्राम है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसमें आता है फंक्शन एरे, कि हमने फंक्शंस के साथ एरेज को कैसे यूज़ करना है। ये मैं आज ही अपनी अकेडमी में करवा रहा था, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको आसान कर देता हूँ आपके लिए। ओके, ठीक है, ये इजी हो गया आपके लिए, ठीक है जी। अब बुक में जो है वो थोड़ा टफ है, लेकिन मैंने आज इसको थोड़ा सा आसान करके सबको समझाया था, तो आप भी इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। सबसे पहले चीज़ ये जनाब कि मैंने ना, कि मैं और आसान करता हूँ, मैंने 2 अरेज बनाई, ठीक है। पहली अरे का नाम रखा चेक, दूसरे का रखा जी एज। चेक में मैंने लिमिट रखी 5 वैल्यूज़ की और एज में रखी 3 वैल्यूज़ की। मैंने जनाब उनमें वो नंबर्स जो हैं वो स्टोर करवा दिए। अब ये तो इतना काम था अरे बनाने का, लेकिन जो मुश्किल चीज़ है वो है यहाँ फंक्शन। तो इसमें फिर वही बात है कि अगर अभी तक आपको फंक्शन बनाने भी नहीं आते तो मेरी प्लीज़ पीछे वाली वीडियोस को लाजमी देखें ताकि आपको सारा कुछ ही समझ आ जाए। देखें, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली सारी वीडियो को देखी होता, उसको प्रैक्टिकल किया होता, तो आपकी आज मिड टर्म की आधी बुक जो है, यानी आधे चैप्टर आपके कवर हो जाने थे, और आपकी आधी टेंशन मुझे उम्मीद थी कि ख़त्म हो जानी थी। नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं जो मैं अभी इंशाल्लाह बनाकर अपलोड करूँगा, उसमें भी इंशाल्लाह आपको वो सारी बातें बताऊंगा जिससे आपके मिड टर्म अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आप लोग 40 आउट ऑफ 40 भी ले सकते हो अगर आप फोकस रहें तो, ठीक है। ओके, सो फंक्शन जो है उसको मैंने
जो डेटा टाइप दी वो दी वॉइड, उसका नाम मैंने रखा सुपर। अब मैंने यहाँ पे ये देखेंगे, ये हमारे फंक्शन का असल काम है। काम हम किसके साथ कर रहे हैं? एरे के साथ, क्योंकि टॉपिक क्या है? फंक्शन विद एरे। ठीक है, तो फंक्शन बनाना है लेकिन एरे के लिए। अब जब एरे की बात आ जाएगी तो वो थोड़ा सा हट के काम करना पड़ेगा हमें। वो कैसे? कि जब हमने यहाँ पर पहला पैरामीटर देना है, अगर आप बुक अपनी ओपन करें, वहाँ पे टॉपिक खोल लें, तो वहाँ पे लिखा हुआ है वाज़िया कि भाई जब भी फंक्शन के साथ एरे काम करेगा तो हमें दो चीज़ें वहाँ पे लिखनी है। पहली कौन सी? अरे का नाम। ठीक है जी। तो अरे ने जब यहाँ पे आना है तो इसलिए हमें कोई भी उसका नाम रख कर, ये देखें पैरामीटर हम अपनी मर्ज़ी के नाम से रखते हैं। आप इसको कोई भी नाम रख लें, कोई भी रख लें, ठीक है। फ़िलहाल इस फंक्शन का इस एरे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमने जोड़े ही नहीं ताल्लुक़, ठीक है। तो इसका नाम जो मर्ज़ी रख लें, लेकिन जब आप फंक्शन में उसको फर्स्ट पैरामीटर देंगे, ठीक है, तो इसको ना बेसिकली फंक्शन के अंदर जो हम लोग ये चीज़ें लिखते हैं ना ब्रैकेट में, इसको हम पैरामीटर कहते हैं, इसको याद रखिएगा। तो उसको हम लोगों ने पहले एरे का नाम देना है, इसलिए हमें यहाँ पर ये ब्रैकेट लगानी पड़ी है, क्योंकि ये इस चीज़ की पहचान है कि भाई इसमें कोई भी एरे आ सकती है जिसकी टाइप इंटीजर होगी। दूसरी चीज़ जो बुक में लिखी है कि अरे के नाम के साथ आपने हर हाल में उसका साइज़ बताना है। कि भाई अगर अरे फ़र्ज़ करो आप इसमें भेजते हो चेक वाली, कि भाई चेक वाली अरे चले, ठीक हो गया, तो एक्स में वो क्या चीज़ आ जाएगी? चेक आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि चेक का साइज़ क्या है, तो यहाँ पे फिर हमें वो वैल्यू बतानी पड़ेगी जो वाई में आएगी। ठीक है जी, तो यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास लूप। फंक्शन जब चलेगा तो अपने अंदर वो लूप चलाएगा। क्यों? क्योंकि भाई हमने उस अरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको शो करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। ठीक है जी, हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, जी उसका मैंने नाम रखा। स्टार्टिंग पॉइंट विल बी 0 एंड द एंडिंग पॉइंट विल बी दिस। जो भी हम यहाँ पर y लिखा है, बेसिकली हमने यहाँ पे क्या पास करना है? अरे का साइज़। तो साइज़ जब वो यहाँ पे आ जाना है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे 5 भेजेंगे तो यहाँ पे भी 5 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो ये 0 से लेकर 5 तक हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट है जी इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आखिरी काम क्या होने वाला है जी? कि सी आउट करेंगे हम लोग इस x को, ठीक है, और इस एरे में हमने ये z वाला जो नंबर है वो पास कर देना है। क्यों? z में क्योंकि 0 आ रहा है और z नहीं इंक्रीमेंट होकर फिर 0 से 1 में, 1 से 2 में, 3 से, इसी तरीके से वो इंक्रीमेंट करता जाएगा। ठीक है, तो ये था सिंपल सा फंक्शन। होपफुली ये फंक्शन आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब आखिरी काम है जी। आखिरी काम ये है कि जब भी आपने ये फंक्शन चलाना है, ये जनाब फंक्शन चला लिया, सेमीकोलन लगा देते हैं। अब मैं जैसे सेंटर में क्लिक करूंगा तो मुझे पूछेगा भाई यहाँ पे आपने इंट एक्स कोई पास किया था, वहाँ पे कोई वैल्यू तो भेजो। तो अब मेरे पास ना दो एरेज हैं, अब चाहूँ तो मैं इसको भेज दूँ, चाहूँ तो मैं इसको भेज दूँ। पहले मैं इस एज को भेज देता हूँ कि भाई एज जो है वो इस एक्स में आए। तो अब क्या होगा कि एक्स की जगह पे क्या आ चुका है? एज, और आगे ये ब्रैकेट आ गया, तो ये एज, ये वाली यहाँ पे एरे आ गई है। लेकिन कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पे y पूछा कि भाई y में तो कोई वैल्यू बताओ ना। तो मैं, मुझे पता है कि यहाँ पे 3 उसका साइज़ है, तो मैं 2 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि 0, 1 और 2 तीन वैल्यूज़ यहीं पे मुकम्मल मेरी हो जाती हैं। अब याद रखिएगा कि इस अरे में हमारे पास 3 नंबर हैं, विच इज़ 19, 22 एंड 25। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे वो तीनों नंबर मिलने चाहिए। परफेक्ट। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर चेक वाली एरे भेज दूँ और इसका साइज़ भी मैं यहाँ पर पास कर दूँ, तो मुझे जो चेक के अंदर नंबर्स हैं वो यहाँ पे शो होने चाहिए परफेक्टली। ओके, सो ये थे भाई हमारे फंक्शंस के साथ जो एरे हम यूज़ करेंगे, किसको हम लोग इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, सॉर्टिंग के बारे में थोड़ा बता दूं। सॉर्टिंग कहते हैं किसी भी चीज़ को तरतीब देना। ठीक है, आप इसकी तरतीब दो तरह से देख सकते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग अपने ऑर्डर के बारे में अगर आपको नहीं पता तो उसको छोटे से बड़े की तरफ जो हम लोग कन्वर्ट करते हैं उसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं जो बड़े से छोटे की तरफ आती है। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई बाइनरी सर्च एल्गोरिथम उसको कहते हैं कि जब हमारे पास एक लिस्ट मौजूद हो 100 नंबर की, 1000 नंबर की, तो उसमें से अगर आपको नंबर ढूंढना चाहते हैं तो उसको किस तरीके से ढूंढा जाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको देने लगा हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक प्रोग्राम है वो मैंने करवाना है आपको। वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है, लेकिन ये है कि आपके लिए ज़रूरी है कि चैप्टर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है जो कि आपके होने वाला है आपके पास। ओके, सो हमने क्या करना है कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, अगर आपके पास 100 नंबर हैं, ठीक है, कभी कोई नंबर आ गया, कभी कोई नंबर आ गया, तो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम आपने पेपर में ये लिखना है कि भाई सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे कि वो डिवाइड एंड कनकर स्ट्रेटेजी को उसमें अप्लाई करेंगे। अब ये डिवाइड एंड कनकर स्ट्रेटेजी क्या है इसको आपने एक्सप्लेन कर देना पेपर में। तो सबसे पहले हम अपनी उस लिस्ट के नंबर्स को सॉर्ट करेंगे, तरतीब देंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम उसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे तो छोटे नंबर पहले आ जाएंगे, बड़े नंबर आखिर पर चले जाएंगे। फिर
क्या होगा कि जो चीज़ आपने सर्च करनी है उस लिस्ट में से वो हमें यूज़र बताएगा जी मैं ना 100 को सर्च करना चाहता हूँ। तो क्या होगा कि ये हमारा बाइनरी सर्च एल्गोरिदम जो है वो हमारी उस 100 नंबर की लिस्ट को या जो भी है वो नंबर जितने भी नंबर हैं उसको आधे आधे हिस्से में तकसीम कर देगा। ठीक है, आधे नंबर लेफ्ट साइड पे, आधे नंबर राइट साइड पर। और वो जो यूज़र ने नंबर बताया था हमें उसको रखेगा सेंटर में, सेंटर वाले नंबर के इक्वल। अगर तो नंबर उस सेंटर वाले के इक्वल होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ क्या करेगा वो डिसाइड करेगा कि भाई अब मेरे राइट साइड पे जो नंबर है मुझसे बड़े हैं, ठीक है, और मेरे लेफ्ट साइड पे जो नंबर है वो मुझसे छोटे हैं। ठीक है, और हो सकता है कि मुझसे छोटों में ही कहीं पे मैं मिल जाऊं। यानी नंबर ये आपको कहाँ मिलेगा, या तो लेफ्ट साइड में मिलेगा या तो उसकी राइट साइड पे मिलेगा। तो ये है जी बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। आगे फंक्शन विद एरे मैंने करवा दिया आपको। मल्टी डायमेंशनल एरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किसी किसी को ही ये टॉपिक आता है। जो टीचर्स हैं उनकी स्पेशली बात कर रहा हूँ। तो अगर कोई टीचर मेरा लेक्चर सुन रहा है तो प्लीज़ इस एग्जाम्पल को अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा जो मैं अभी आपको करवाने लगा हूँ, और बच्चों को भी आगे इसी टॉपिक को ही करवा दें तो वो पास हो सकते हैं। ठीक है जी, मल्टी, इसका नाम रखेंगे हम मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है जी, एरे बनाने लगे हम लोग। सबसे पहले हम देखेंगे कि मल्टी डायमेंशनल एरे होती क्या है। तो मल्टी डायमेंशनल एरे ऐसी एरे होती है जिसमें हम लोग रोज़ और कॉलम्स में काम करते हैं। सबसे पहले अगर आपने मल्टी डायमेंशनल एरे बनानी है तो उसकी डेटा टाइप ले लें, उसका नाम आप रख लेते हैं। लेट्स से मैं एक्स उसका नाम रख लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं डबल आएंगे। क्यों? क्योंकि मल्टी डायमेंशनल है, और जहाँ पे मल्टी लफ्ज़ आ जाएगा वहाँ पे समझ जाएगा दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है। अब इसमें सबसे पहले जो आपने नंबर देना है और इसमें जो नंबर देना है, ये पहले वाली जो ब्रैकेट है ये इस चीज़ को डिनोट कर रही है, बता रही है कि भाई 2 रोज़ होंगी। ठीक है, और ये सेकंड वाली ब्रैकेट में क्या बता रहा है कि भाई उन 2 रोज़ में 3-3 कॉलम आने हैं। अब इसको थोड़ा डिफाइन करना सीख लें। ठीक है, अब हमारे पास रोज़ कितनी है? 2, तो 2 ब्रैकेट्स मज़ीद इसके अंदर लगा दें। क्लियर? 2 ब्रैकेट थी, 2 नंबर बताया था। यहाँ पे रोज़ कितनी है? 2, तो पहली रो, दूसरी रो। अब इस रो के अंदर कितने कितने कॉलम है? 3। अब 3-3 नंबर आपने यहाँ पे डिफाइन कर देना है। फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ जी 55, 66, 77। यहाँ पे 11, 22, 33। ये आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन जी ये हमारी मल्टी डायमेंशनल अरे जो है वो बन चुकी है। अब वर्किंग कैसे होगी? मसला, मेन प्रॉब्लम है कि भाई हम लोग किस तरीके से मल्टी डायमेंशनल अरे के अंदर से आउटपुट ले सकते हैं। देखें जी, इसके 2-3 तरीके हैं। मैं सिर्फ आपको लूप में बता रहा हूँ करके, क्योंकि हमारी पूरी बुक में लूप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है अरे के साथ, और आपको भी इसी चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए लाजमी तौर पे। पहली जो फॉर लूप है, मैं एक और इसी के अंदर फॉर लूप, पहले आपको सिंटैक्स बता रहा हूँ। 2 फॉर लूप्स आपने ले लेनी है। ओके, पहली फॉर लूप जो है वो याद रखिएगा वो रोज़ के लिए होंगी, ये वाले हिस्से के लिए, पहली ब्रैकेट के लिए। ओके, तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ रो के नाम से, स्टार्ट करूँगा इसको मैं 0 से ही, कि स्टार्टिंग पॉइंट 0 और उसका जो एंडिंग पॉइंट होने वाला है वो 2 होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इसमें 2 ही रोज़ हैं, 0 और 1, 2 होंगी। तो लेस देन 2 का मतलब है 0 से लेकर 1 तक, एंड रो में हम इसको इंक्रीमेंट कर देंगे। अब हमारे पास जो सेकंड हमारे पास लूप है वो हमारे लिए हमारे पास होगी कॉलम्स के लिए, और कॉलम आपको पता है कि हमारे पास 3 है। तो स्टार्टिंग पॉइंट फिर वही 0 से, एंड लेस देन वो होगा 3 से। ठीक है, 3 से क्यों होगा? क्योंकि हम 0 काउंट करेंगे, 0, 1 और 2, वो 3 ही बनते हैं। कॉलम प्लस प्लस। अब आ गई बारी भाई आउटपुट की। तो आउटपुट हम कैसे लेंगे भाई? हम क्या करेंगे कि नाम क्या है हमारी अरे का? एक्स। ठीक हो गया जी, एंड 9 भी कर देते हैं हम उसको। अब आपने यहाँ पे बड़ा ही ख़ास ध्यान रखना है कि भाई नंबर्स क्या लिखें। देखें जी, ये है पहले वाली रो, ये है दूसरे वाली रो, और इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? 0। इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? 1। मैं चाहता हूँ कि मैं 0 वाली रो के अंदर से कोई एलिमेंट एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ बताना पड़ेगा। अब 0 वाले का मतलब है पहली रो। ठीक है, अब मुझे इस पहली रो में से कौन से वाले कॉलम को देखना है, आउटपुट करवाना है? 0 वाले को, 1 वाले को, 2 वाले को। ठीक है, तो मैं कहता हूँ जी मुझे ना 2 वाला जो है वो दिख जाए। अब ये आप काम करेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इस फॉर लूप के बाद सी आउट लेकर सिंपली एंड लाइन कर देना है, ताकि वो 2 लाइन हमें शो हो जाए। मैं रन करता हूँ, आप देखें तो 77 जो था वो हमें दिख गया है। इसी को हमने किया था ना आउटपुट। अगर हम यहाँ पे बता देंगे भाई दूसरी रो में से हमें शो हो, तो अब हमारे पास क्या शो होने वाला है? 33। परफेक्ट। तो ये था भाई हमारे पास लेक्चर नंबर 12, जिसकी जो इम्पोर्टेंट सारी की सारी कोडिंग थी मैंने आपको करवा दी है। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी लाजमी कर दें, ताकि आपको हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो अच्छे से
पढ़ा सकें, बता सकें। क्योंकि हमें भाई आपसे एक ही चीज़ चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए और वॉच टाइम चाहिए, ताकि हम लोग भी पैसे कमा सकें और आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाए।